वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। ओके, सो जो भी कार्ड्स आएंगे गाइस, वही मैं आपको जो संदेश उनसे मिलेगा वही मैं आपको बताऊंगी, वही आपको समझाने वाली हूँ। ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बात करूँ या फिर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में या फिर आपकी स्पेशल लाइफ के बारे में। जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको वो देने वाली हूँ, ठीक है। और जितना हो सकेगा अच्छे से मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद भी अगर कोई कमी मुझसे रह जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। आज कार्ड्स के साथ साथ मैं जो मेरे एनर्जाइज्ड स्टोन्स हैं उनको भी देखने वाली हूँ। वहाँ से भी देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। सो गाइज़, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे। सो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी, जो भी मैसेजेस मैं आपको दूंगी, ज़रूरी नहीं कि वो सारे ही आपसे रेजोनेट करें। जो करते हैं उनको रख लेना है, जो नहीं करते हैं उनको जाने देना है, वो किसी और के लिए होंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है आज आपके लिए। एंड या दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ कोशिश करूँगी कि मैं आपकी करंट एनर्जी पिक कर सकूँ कि आप किस एनर्जी में हैं। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है वो देखने की कोशिश करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, लाइट थोड़ा कम है तो आई एम सो सॉरी फॉर इट। मैंने कोशिश तो करी लेकिन फिर भी अभी ठीक से कुछ हो नहीं पा रहा अरेंज। ओके, शायद कल के वीडियो में ऐसा ना हो, तो अभी के लिए आपसे क्षमा चाहूँगी। ओके, फिर भी मुझे बताइएगा कि अभी जैसा है, जैसा दिख रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है क्या, ठीक है, या फिर ऐसा ठीक है आपके लिए, ठीक है, मुझे बता देना। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, हेलो गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं हमारे कार्ड्स, जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट उससे पहले मुझे लगा कि मुझे चेक करना चाहिए कि आप किस एनर्जी में हो। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को पता नहीं है कि वो किस एनर्जी में है, उनको पता लग जाएगा और उनको मैं गाइड भी कर पाऊँगी कि ऐसे एनर्जी में उनको क्या करना है। और जिनको पता है कि वो किस एनर्जी में है तो उनको ये एक तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो एनर्जी चेक करने की अगर बात आती है तो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से अच्छे कोई और कार्ड्स हो ही नहीं सकते। तो मैं वही कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ और कोशिश करूँगी पता लगाने की कि किस एनर्जी में है हमारे व्यूअर्स। इसके बाद भी कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, याद रहे, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिनके साथ में करती है वो मैसेजेस लें, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं। थैंक्स कहें मदर यूनिवर्स को और खुश रहें। मुझे ऐसे कमेंट्स आते भी हैं। अभी कल के ही वीडियो में एक स्वीटी पाई ने मुझे कमेंट किया था कि दी इस बारी रीडिंग 50% रेजोनेट हुआ है, बट फिर भी मैं मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहती हूँ और ग्रेटफुल हूँ। तो मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है अभी समझ आ रहा है लोगों को इसका मतलब कि अगर हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो इससे हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, राइट। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड आता है आपके लिए एंजाइटी का,
ओके, तो हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं किसी तरीके की टेंशन में हैं, ये किसी तरीके की एंजाइटी में हैं, ये उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है या फिर उनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो सकता है। ओके, फोर्थ चक्रा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कुछ इशू है जिसको लेकर वो इतने ज़्यादा परेशान हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। कुछ साइकिल्स हैं जो शायद रिपीट हो रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नंबर देखोगे 1 और 8 है, यानी कि नंबर 9, तो कुछ साइकिल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं जिनको आप भूल जाते हो, जब भूलते हो तो बड़ी मुश्किल से भूलते हो, लेकिन जैसे ही आप उनको पूरी तरीके से भूलते हो और आगे बढ़ते हो वैसे ही वो वापस आ जाते हैं। और जब फिर आप सोचते हो कि ठीक है इस बारी फिर से चांस दिया जाए, तो फिर से कहीं ना कहीं वो आपको तकलीफ़ दे देते हैं, या फिर एक जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो बार बार। एक पैटर्न सा है जो कि रिपीट होता रहता है जिससे आप परेशान हैं। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपके एंजाइटी का रीज़न, और देख लेते हैं। बट हाँ, काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इससे जुड़े हैं, इस वीडियो से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर कार्ड आया है नंबर 12, द टेम्पल पाथ। तो ये कार्ड बताता है कि सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि हो सकता है आपको 333 या इससे जुड़े किसी भी तरीके के एंजल नंबर्स दिख सकते हैं इस दौरान। दूसरा ये कि टेम्पल पाथ का ये जो कार्ड है बताता है एक तरीके से हीलिंग के बारे में। ओके, टेम्पल पाथ बताता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं कार्ड का मतलब अलग है, बट कॉम्बिनेशन को देखते हुए और जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ उसको लेते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स को ये लगता है कि वो किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है, जैसे लाइक सिक्किम चले गए या कोई हिल स्टेशन कोई भी ले लो, तो हो सकता है वहाँ जाने का मन कर रहा हो। अभी हाल फिलहाल में लगता हो कि जहाँ पर बस शांति हो, सुकून हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई सवाल पूछने वाला ना हो, क्योंकि जो सवाल पूछे जाएंगे शायद उनका जवाब आपको भी नहीं पता है, आप भी नहीं जानते कि इन सवालों के जवाब क्या दिए जाए दूसरों को और ख़ुद को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस स्टेज पर हैं आप और काफ़ी ज़्यादा आपको लो फील हो रहा है, जिसके चलते आप चाहते हैं कि कुछ कोई ऐसी जगह आपको मिले या कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे कि थोड़ी सी ठंडक सी आए दिल में। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। एनर्जी ओरेकल कार्ड से किस एनर्जी में है हमारे व्यूअर्स। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ये पता है कि उनको किसी स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए बोला जा रहा है, उनको साइंस मिल रहे हैं, लेकिन वो तैयार नहीं हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और इस स्पिरिचुअल पाथ पर आने के बाद काफ़ी हीलिंग भी करी है, सेल्फ हीलिंग करी है, दूसरों की हीलिंग करी है, बहुत मेहनत करी है, इनर वर्क किया है, लेकिन उसके बाद भी जो आउटकम वो चाहते हैं शायद वो उसको रिसीव नहीं कर पा रहे। ओके, सो ऐसा भी संभव है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। ओके, सो ये जो कार्ड है बताता है कि एक तरीके से आप अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। मैंने कहा ही था कि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ से जुड़े इश्यूज़ है। इस कार्ड को अगर हम देखें तो इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने पर्सनल लाइफ को, अपनी लव लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए। जितना इनर वर्क कर सकते थे आपने किया, एंजल से हेल्प मांगी, बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंजाइटी की स्टेज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बट ये कार्ड देखकर मुझे ये भी लगता है कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको समझ आ गया है कि इस बात पर, इस स्टेज में आना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि ये कठिनाइयाँ तो इस जर्नी में आती रहेंगी, इस बात पर आती रहेंगी। सो उनको पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। बट हाँ, इंसान है तो तकलीफ़ तो होती है समटाइम्स,
है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई देती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि सच में रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में आए हैं, ओके, जिससे शायद आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं और अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें, जिसके साथ में आपकी एंडिंग्स हो चुकी हैं उनको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़े, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए या तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो ताकि आप दूसरे और कई लोगों को अपनी लाइफ में आने दें, ठीक है। तो ये भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। कॉर्नोकॉपिया नंबर 11 एंड देन नंबर 7 कम्युनिटी, ओके। सो बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी इस एंजाइटी से बाहर आने के लिए काम का सहारा ले रहे हैं। कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, अपने करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना और सारी चीज़ों के बजाय। कम्युनिटी का जो कार्ड है वो ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें एक तो आपका टीम वर्क हो, दूसरा जिसमें आप खुद के साथ साथ दूसरों की भी हीलिंग कर सकें या उनकी हेल्प कर सकें। ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ कुछ ऐसा हो, सोल पर्पस आपका कुछ ऐसा हो जिसमें आपको बोला गया हो कि जब तक आप दूसरों की हीलिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी खुद की हीलिंग नहीं होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस दर्द में आप रहे हैं आप चाहते हैं कि उस दर्द में और लोग ना रहें। जैसे अगर आप किसी जर्नी में हैं, लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके, तो जो आपने एक्सपीरियंस किया है इस जर्नी में रहते हुए और जो भी आपने देखा है, समझा है, आप चाहते हैं कि अब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले लोग आपको मिलते हैं आप उनको गाइड कर सकें कि भाई इस जर्नी में ऐसा होता है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको बोला जा रहा है और क्या मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे ऐसा हो जाता है कि आपको हो सकता है कई लोगों ने मिसगाइड किया हो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताकर कि ऐसा होता है वैसा होता है, देन हुआ कुछ और ही। तो आपके मन में ये बातें आ गई कि मेरे साथ तो ये चीज़ें हुई हैं, मुझे तो गलत तरीके से गाइड किया गया, बट मैं अब लोगों को सही दिशा दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद तो टूटे हुए हैं लेकिन दूसरों को मोटिवेट करने का सोच रहे हैं कि जो कंडीशन मेरी हुई मैं नहीं चाहती कि दूसरों की भी हो, या मैं नहीं चाहता कि वो भी इस जर्नी में इस तरीके से सफ़र करें। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई देती है। अब मुझे बताइएगा कि कितने लोगों से ये रेजोनेट हुआ, ठीक है। अब जिनसे ये रेजोनेट हुआ है उनके साथ में 72 आवर्स का रीडिंग तो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पर आएगा वो होना ही होना है। जिनके साथ में 50% करता है, 30% करता है, तो उनके चांसेस वैसे ही रहेंगे, ठीक है, जो भी नेक्स्ट 72 आवर्स में दिखेगा। तो अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए इन स्टोर। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मदर यूनिवर्स से। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस या अपने जॉब को लेकर परेशान हैं क्योंकि कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है यहाँ पर। सो बेशक इश्यूज़ तो हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि ये जो कम्युनिटी का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। आई फील कि कोई और है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कोई थर्ड पार्टी। जहाँ पर आप जॉब करते हैं हो सकता है वहाँ पर हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो, कोई तो है और ये हिडन है, ओके। तो ये कार्ड्स खुद आए हैं, काफ़ी सारे हैं बट मैं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एक साथ ही आए हैं ये। सो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपके लिए आया है 10 ऑफ वांड्स, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स, देन आपके लिए है हैंग्ड मैन। गाइस आवाज़ आ रही थी तो मैंने कैमरा ऑफ किया था, मैं बता दूं। एंड देन 5 ऑफ वांड्स, ओके। जस्ट अ मिनट गाइस, ओके गाइस, तो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से, आई थिंक दिख रहे होंगे। तो अब हम करेंगे क्लैरिफाई इन कार्ड्स को। हालांकि कुछ तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ गया है, दिख गया है, एनर्जी फील हो गई है, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ इससे पहले कि मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन करूँ।
ओके, सो पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में है मैजिशियन, वेरी नाइस, हैंगमैन के साथ में है डेथ। अरे ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सबसे सुंदर है, ये बहुत अच्छा लगा। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैंने कहा ही था कि किसी ना किसी जर्नी में मुझे मालूम देता है, या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, या फिर सोलमेट कनेक्शन में होंगे, या कार्मिक कनेक्शन में होंगे, कोई ना कोई जर्नी यहाँ पर ज़रूर है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि ज़ोरों शोरों से इनावर्क किया जा रहा है, और वो भी लंबे समय से। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 1 से 1.5 साल, कुछ लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा, मतलब 1 से 1.5 साल इनावर्क के लिए कहूँगी। लेकिन अगर मैं आपके वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो शायद वो कुछ लोगों के लिए 10 साल है, यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स। ओके, 10 साल मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा होगा। आई फील कि उससे भी ज़्यादा का टाइम गया है आपका इसमें। किसी का तो वेट कर रहे हैं आप, या तो कोई विश है आपकी जिसका पूरा होने का वेट कर रहे हो, अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से, या किसी के आने का वेट कर रहे हो। हाँ, वो भी तो विश ही हुई, किसी के आने का वेट कर रहे हो, या फिर कहीं तो आप अटके हुए हो किसी फाइट में, किसी ऐसी जगह जहाँ पर आपके मतभेद रहते हैं लोगों से, और जहाँ पर आपको किसी तरीके का निर्णय लेने की ज़रूरत है और जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे किसी न किसी परिस्थिति के रहते। अगर आप मैरिड हैं और हो सकता है आपकी फैमिली में आपकी ना बनती हो, तो आप उसको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप फैमिली भी छोड़ना नहीं चाहते और फैमिली के साथ रह भी नहीं पा रहे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो जो जॉब आप कर रहे हो वहाँ पर खुश तो नहीं दिखाई दे रहे, किसी तरीके का दबाव है आप पर, या फिर तो आपको खुलकर बोलने नहीं दिया जाता है, या फिर आप बोलते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की बातें कही जाती हैं, लाइक ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा कुछ करोगे तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके का डर है आपके आसपास। और अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ आपकी ऐसी विशेज़ हैं जो शायद आपकी फैमिली नहीं मानती, वो नहीं चाहती कि आप इस तरफ काम करें, इसको पूरा करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको शादी को लेकर फोर्स किया जाता हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के कार्ड्स हैं। मैं आपके लिए देख रही हूँ कार्ड्स कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर फैमिली भी इन्वॉल्व है। तो फॉर श्योर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली से नहीं बनती, या फिर जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर उनकी नहीं बनती। लोग यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं देख पा रही हूँ कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है जो कि बताता है कि जो डर आपके अंदर था वो कहीं ना कहीं निकलने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अब ये मैजिक कैसे होगा गॉड नोज, लेकिन कहीं ना कहीं से वो हिम्मत आपको मिल रही है कि आप खुद के लिए स्टैंड लें। और पता है कैसे लेंगे आप? एक्चुअली आपका साइकिल ही एंड हो गया है। ठीक है, और ऐसा होता है। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा ये काम कब होगा, और जब मैं उनको बोलती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग पर होगा, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सरेंडर कर देना है, जब जो होना है वो हो जाएगा, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करनी थी आप कर चुके। अब जो भी करना है डिवाइन को करना है। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो अगर फैमिली की वजह से आप परेशान थे, एक तरीके का बर्डन आपको फील होता था, या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपको ऐसा फील होता था कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको जैसे नहीं बांध कर रखा गया है, ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाया जा रहा है, तो ये वाली जो एनर्जी है इसकी एंडिंग है। ठीक है, तो एंडिंग जो ये आपकी लाइफ में आई है, हाँ डिवाइन की वजह से ही है, बट कहीं ना कहीं ये द मैजिशियन की एनर्जी में आने के बाद हुई है। अब ये वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद अभी कुछ महीनों या हफ्तों पहले ही
आपको या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला है, या कोई तो सोल्यूशन आपको मिला है किसी से, ओके। या फिर भाई आपकी सोल ही जाग चुकी है, ठीक है, उसका ये हो गया है कि बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है इसकी वजह से, हालांकि वही कहूँगी कि डिवाइन टाइमिंग तो आ ही गई है, तो साइकिल तो एंड हुआ ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इस एनर्जी का भी हाथ है यहाँ पर। तो ये जो अटकने की जो स्थिति थी आपकी, आप डिसीजन ना ले पाना, आपका अटक कर रहना, डर में रहना कि आगे क्या होगा, अगर मैंने कुछ कह दिया तो आगे क्या होगा, कुछ कर दिया तो आगे क्या होगा, तो इस एनर्जी से कहीं ना कहीं आप बाहर आओगे। एंडिंग है उसकी, और न्यू बिगनिंग है किसकी? हार्ड वर्क की, ओके। तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा, हाँ, आप मुझे कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, साथ ही साथ आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी जिससे कि आप फाइट कर सकें, ओके। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मैं मैसेज देना चाहूँगी जो कि किसी का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, किसी के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, कि हाँ जी, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको मैसेज या कॉल मिले, जिनका आप वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से। बट जिस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, फील हो रही है, मुझे उससे ये लगता है कि इस बारी अगर आपको कोई छोटा सा ऑफ़र मिला तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर मैं मैजिशियन के कार्ड को देखूँ और यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, उस कार्ड को देखूँ, तो अगर आप खुद ही देखो, मेरी तो बात ही छोड़ो, आप खुद देखो, देखने से ही आपको लगेगा कि कितना कॉन्फिडेंट है, ठीक है, ये बंदा जो यहाँ पर है और यहाँ पर है, कितना कॉन्फिडेंट है। तो इनके कॉन्फिडेंस से आपको अच्छे से फील हो जाएगा कि आप किस एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ पर आपको पता है कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, और छोटे से ऑफ़र में आप नहीं मानने वाले। क्योंकि मैसेज या कॉल आता हुआ तो मुझे नज़र आ रहा है, ओके, बट मुझे ऐसे लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो शायद वो उनकी तरफ से आपको नहीं मिले। जैसे कि अगर आप कमिटमेंट चाहते हो या किसी तरीके का अधिकार चाहते हो सकता है वो आपको ना दें। नेक्स्ट 72 आवर्स में बात करेंगे, लेकिन बात करना कुछ ऐसा हो सकता है, हाय हेलो हाउ आर यू, बट आपको कुछ डिस्कस करना है, कोई बड़ी बात करनी है, ठीक है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है, तो हो सकता है वो ना हो। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि आप बदले में रिप्लाई भी करने वाले हैं, आप इस एनर्जी में हैं। बट आपके मैजिशियन की एनर्जी की वजह से आप अगर किसी से कॉल या मैसेज चाहते हैं तो वो बेशक आपको मिलेगा। टिल नाउ तो यही दिखाई देता है। तो अब हम और कार्ड्स देख लेते हैं, उससे भी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। एक मैसेज और है यहाँ पर कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको लेकर किसी ना किसी तरीके का डिसीजन लिया जाएगा। आप नहीं लोगे बट कोई और है जो लेगा, बट ये होगा आपके फेवर में, ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो हाँ जी, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, और अगर आप पहले से किसी को जानते हैं, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी ने आपको चीट किया है, कोई आपको छोड़ कर गया है, ठीक है, किसी और की वजह से, हो सकता है ये करियर वजह रही हो जिसकी वजह से वो आपको छोड़ कर गया, या फिर कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से कोई गया हो, तो हाँ जी, उनकी तरफ से वापस आना हो रहा है यहाँ पर। अगर वो किसी और सिटी या कंट्री में रहता है तो भी आने के चांसेस, अब कैसे आएगा गॉड नोज, बट है। और जो कि मैं कह रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे मैसेज आता हुआ दिख रहा है बट कमिटमेंट नहीं दिख रहा, ये सारी चीज़ें, तो कुछ लोगों के लिए अब यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो कमिटमेंट भी दिखता है, बट बहुत ही कम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, सी जजमेंट। तो ये प्रूफ है कि हाँ रिकन्सिलिएशन है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो जो भी आपने इनर वर्क किया है उसका फल आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और ये जो हुआ है ये सिर्फ इस मैजिशियन की एनर्जी में आने की वजह से हुआ है,
ओके, सो इस एनर्जी को आपको नहीं जाने देना है, ये आपको गांठ बांध लेनी है कि सिर्फ इसकी वजह से आज ये आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, या फिर आपको इस जजमेंट की एनर्जी में लाया गया है, या फिर डिवाइन टाइमिंग आपकी जो आई है ना वो सिर्फ इस वजह से आई है। ये समझ लो, अपने दिमाग में इस बात को डाल लो, ठीक है, और निकलने मत देना। और देख लेते हैं। ओके, कंट्रोल एंड सेलिब्रेशन। ओके, सो सेलिब्रेशन का टाइम है, आपको सेलिब्रेट करना है। और हालांकि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सही निर्णय करिएगा इस बारी, क्योंकि वो तो आप मुझे दिखाई दे रहे हो इस एनर्जी में कि आप अब किसी की नहीं सुनने वाले, आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, और वही मैं चाहती हूँ। ओके, प्लेफुलनेस, तो कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस की एनर्जी में आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और क्यों नहीं आओगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम आपके बन रहे हैं, रिकन्सिलिएशन हो रहा है, यहाँ पर कॉल एंड मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, अवेकनिंग हो रही है आपकी, कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ रही है। और कंट्रोल की मैं बात कर रही थी और यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड भी आ गया। हालांकि कंट्रोल से वो कंट्रोल मतलब नहीं है इस कार्ड का, बट फिर भी जो वर्ड मैंने बोला तो वो बता रही हूँ कि यहाँ पर कार्ड है आपके सामने। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेज है कि आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने वाले हो सकता है ये आपका बचपन का दोस्त हो, या फिर कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हो, बट मीटिंग है यहाँ पर, किसी तरीके की पार्टी हो सकती है जहाँ पर आप उनसे मिलें। जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं था वो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और जैसे ही आप उनसे मिलोगे आप तुरंत पहचान लोगे कि आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। लवर्स, मैंने अभी आपको बोला था एनसी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने वाले हैं, या फिर उनका रिकन्सिलिएशन होगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, नंबर 5 एंड वन मोर कार्ड, कंपैरिजन। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस हो गया है, और जो आई थिंक मुझे बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेज ये है कि हो सकता है जिनका आप वेट कर रहे हैं वो ना मिलकर कोई और आपको मिले। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो मैं कह रही थी कि यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मैसेज है कि जिनका आप वेट कर रहे हैं हो सकता है वो ना मिलकर कोई और मिले, लेकिन ये जो कोई और होगा ना वो बिल्कुल वैसा होगा जिसका आप वेट कर रहे हो। ऑलराइट, बट यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जब आप इस नए बंदे को देखोगे तो हो सकता है आप उसको अपने पास्ट से कंपेयर करने लग जाओ, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आप उसको चांस दीजिए, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाइए, उनको अपने दिल में जगह दे दीजिए, लेकिन जब तक आप सामने वाले को पूरी तरीके से नहीं जानते तब तक उसको जज नहीं करेंगे आप, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि पहले जो आपको मिला था वो आपका कार्मिक हो, इस बारी जो मिल रहा है वो आपका सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए एक मैसेज और भी है, वो ये कि अगर आपको कुछ इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं जिसमें आपको आपका पास्ट लाइफ दिखाई देता है, ठीक है। अब ये हो सकता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट हो, या फिर बहुत कम लोग यहाँ पर मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि ये बातें लोगों को डिस्कस करने में ना थोड़ा सा शर्म सी महसूस होती है। उनको ये लगता है कि अगर वो इस बारे में कुछ भी कहेंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। मैं मजाक नहीं उड़ाने वाली, क्योंकि मुझे इन सारी बातों का पता है अच्छे से, और मैं समझती हूँ, जानती हूँ, देखा है, मैं इसीलिए इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हूँ। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये मैसेजेस मिल रहे हैं तो फॉर श्योर कुछ होगा। आपको आपके पास लाइट दिखाई देती होगी, या फिर हो सकता है कि कोई आपको दिखता हो, किसी का नेम या कोई भी बंदा या बंदी आपके ड्रीम में हो सकता है कि आपको दिखता हो। तो इस बारी जो पर्सन आपको मिलेगा हो सकता है
यहाँ पर एक नहीं है, 2-3 लोग हैं, ठीक है। तो उनको लेकर आप कंफ्यूज्ड हो जाओ कि ये क्या वही है जो मुझे ड्रीम में दिखाई दे रहा था या दिखाई दे रही थी। ओके, सो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर ऐसा कुछ है आपके साथ और 2 से 3 लोग आपकी लाइफ में आते हैं और हो सकता है आप उनको कंपेयर करें और जानने की कोशिश करें कि क्या ये वही है, तो इस दौरान बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। किसी से भी अगेन इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है जब तक कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल जाती। ओके, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो देखो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर कार्ड्स में क्या है, सॉरो, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप मिलोगे आपको उनके साथ में एक कनेक्शन फील होगा, क्योंकि जो भी आपको मिलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक सोलमेट्स यही होंगे। तो इन सभी के साथ में एक अट्रैक्शन सा आपको लगेगा, लेकिन जिसके साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है वो तो कोई एक ही होगा, राइट। तो बहुत जल्दी किसी के साथ में दिल नहीं लगाना है, सोच समझ कर फैसला लेना है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। कई सारे लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है, कई सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनकी लाइफ में कोई और आएगा और वो बिल्कुल वैसा होगा जिसको वो याद करते हैं, ठीक है। वो नहीं है लेकिन कोई और है, बट वही है ना कि आप मैनिफेस्ट करते हो, तो जो आपका पास्ट लाइफ का जो बंदा है, जो जिसके साथ में आप कभी कनेक्शन में थे, आप उसको कहीं ना कहीं याद कर लेते हो, तो यूनिवर्स भी उसी के जैसा कोई ना कोई भेजती है। बट ज़रूरी नहीं है कि जैसे उसने चीट किया था, उसने कोई गलती करी, ये भी करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो उसको चांस देना है, लेकिन इतनी जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व भी नहीं होना है जिससे कि आपको तकलीफ़ हो, ठीक है। यहाँ पर जिनका रिकन्सिलिएशन उन्हीं के साथ है जिसके साथ वो चाहते हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि जो भी पास्ट में हो चुका है आप दोनों के बीच में, उन सारी बातों को बीच में लेकर नहीं आना है अब, जबकि रिकन्सिलिएशन होगा। जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीख ले लो और संभल कर आगे आपको मूव करना है, बट उन गलतियों को बार बार डिस्कस नहीं करना है, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे आप सभी लोगों के लिए, वो मैंने आपको दिए। और भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। जॉय, तो आप जॉय अट्रैक्ट कर रहे हो ठीक है। तो ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर है क्रिएशन, तो कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। एंड यहाँ पर है अबंडेंस, ना 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 ना, ओके। एंड यहाँ पर है इंस्टिंक्ट। इसका मतलब है कि बिल्कुल आपको अपनी इंट्यूशन की ही सुननी है, जो कि आप करने ही वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं और फैसला लेते हैं तो वो आपके फेवर में ही जाएगा, ऑलराइट। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। आई थिंक मैंने अच्छे से आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई गलती हुई हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी। एक्चुअली मुझे थोड़ा कोल्ड है ना, तो बोलने में दिक्कत होती है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सर, कोई और कन्फर्मेशन ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आपका जो गोल है आप उसको अचीव करने वाले हो। एंड किसी भी तरीके का सेल्फ वर्थ इशू है अगर आपके अंदर, तो उसको हटा दो, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं आपके लिए स्टोन्स, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ से कुछ स्टोन्स मैं निकाल रही हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। और यहाँ पर है सबसे पहले हार्मनी, यानी कि खुशियाँ। 444 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखे इस दौरान। एंड 606 ये बैलेंस का नंबर है। एंड लव, आप लव रिसीव करने वाले हैं। 535 एंड मनी, आपका पैसा आपको मिलने वाला है। अबंडेंस का कार्ड ही है। 1111 किस, तो किसी से किसी हमें मिलेंगे भाई, मुझे भी दे दो। और फिर से किस, बड़े किसियाँ मिल रही हैं। 10 and 10। एंड यहाँ पर है आपके लिए FAU, ये इनिशियल्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये इनिशियल्स आपके नेम के हों, या फिर जिनको आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके नेम के इनिशियल्स हों। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।